खूब डांटा परीक्षित ने। अरे तू इन गाय को मार रहा, बड़ा पापी है। कलयुग कहता महाराज आप हमें भगाओ मत, मारो मत, हमें कहीं स्थान दे दो, हम वहीं पर रहेंगे। ठीक है। परीक्षित जी ने 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कौन कौन सा? धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्माश्च चतुर्विधा। 4 स्थान। पहला स्थान कौन सा? जहां लोग जुआ खेलते हो, जिस घर के सदस्य जुआ खेलते हो, उस स्थान पर, उस घर में कलयुग का वास है। पहला कौन सा है? जुआ, वहां पर कलयुग बैठता। दूसरा धूतम, जहां पर मदिरा बेची जाती हो, जिस घर के लोग मदिरा पान करते हो, जिस घर के लोग पीते हो, उस घर में कलयुग का वास है। तीसरा स्त्रियः सूना, जहां पर लंपट पुरुष या लंपट स्त्री रहती है, अर्थात जो संगत से हीन है, जो गंदी संगत करती है, जिस घर का पुरुष या जिस घर की स्त्री गलत संगत में पड़ती है, उस घर में कलयुग का वास है। चौथा, जहां जीव जंतुओं की हिंसा की जाती हो, मांस बेचा जाता हो, या जिस घर के सदस्य मांस का भक्षण करते हो, वहां कलयुग का वास है। 4 स्थान दे दिए। कलयुग घबरा गया, बोले महाराज सब चारों के चारों खतरनाक स्थान दिए, एक आध बढ़िया भी तो दे दो। बढ़िया क्यों देवे महाराज? हम में अवगुण है तो गुण भी भैया हम में है, हमारे गुण तो आपने जाने ही नहीं। अच्छा बेटा बता तेरे अंदर गुण क्या है? कलयुग। अब कलयुग अपने गुण गिनवाता है क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगीनु समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशवो कीर्तना। जो फल आपको तप से प्राप्त नहीं हो सकता, यज्ञ से प्राप्त नहीं हो सकता, धर्म से प्राप्त नहीं हो सकता, वह फल कलयुग में केवल माधव का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये बढ़िया गुण बता दिया। और गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, अरे कलयुग केवल नामो अधरा, कलयुग केवल। गोस्वामी जी सुमरो सुमरो उती नहीं पारा, सुमर सुमर उती नहीं पारा, सुमरो सुमरो उती नहीं पारा, सुमर सुमर उती नहीं पारा। कलयुग केवल नाम अधा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल गोस्वामी हरि गुण। ये मन बड़ा लालची समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी और भोजन को तैयार। ये मन बड़ा खतरनाक है भाई साहब, चाट खाने में बड़ा लगता है। अभी भी महाराजपुर की ठिलिया पर खड़ा हो पता चले, शरीर तो आ जाता पर मनी राम नहीं मानता। और इसी को संभालना मुश्किल है। माला करते हुए कुछ नहीं होने वाला, पर माला मन से करोगे तभी कुछ होगा। बोलो राधे राधे। कई लोग आते हैं कथा में, बोली जाने पर ना देवी तो गांव बारी के, तुम तो आई नहीं हम जग में। स्वर्ण में कलयुग का वास है। जो सोना, कहते ना एक कहावत है, सोना गिरना भी बेकार है और सोना मिलना भी बेकार है। उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। जो स्वर्ण चीनी का हो, चोरी का हो, जप्ती का हो, भाई के बंटवारे से अतिरिक्त लिया गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। पापी का हो, अधर्मी का हो, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। बोलो राधे राधे। कलयुग खुश हो गया। परीक्षित को पता भी नहीं हमने क्या क्या दे दिया, भूल गए राजा परीक्षित घर आकर।
और गऊ से और बछड़े से जब परिचय पूछा तो गाय ने बताया कि हम हैं पृथ्वी। और बछड़े से पूछा बेटा तुम कौन हो? तो बछड़े ने कहा महाराज हम हैं धर्म। और जब धर्म की हालत देखी तो कलयुग में धर्म की हालत कैसी है? धर्म 3 पैर टूटे हुए, 1 पैर से खड़ा था वो बछड़ा। ओहो ये भैया तुम्हारी हालत कैसे हुई? बोले महाराज कलयुग में हमारा एक ही पैर बचा। ध्यान देना, कलयुग में धर्म का एक ही पैर बचा। कौन सा? तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिताई, दान की धर्म किए धन न घटे, जो सहा धर्म का एक ही पैर कलयुग में बाकी है। बोले कौन सा? बोले दान का पैर बाकी है, सब पैर टूट चुके हैं। तो ध्यान देना, लेकिन किसे? पात्र को दान देना ही शुभ है। अपात्र को दिया हुआ दान पाप का धोतक बनता है। आपने दिया दान, उन्हें पगुआ लगा लो तो समझ लो तुम्हारा पगुआ खाते में चढ़ गो। हाँ, आपने दान दिया और दान लेने वाले ने अगर लगा लो तो ये खाते में उसके नहीं जाना है, तुम्हारे में जाना है, क्योंकि बेचारे के पास तो था नहीं, पिलाई तो तुमने। हाँ, दान तो तुमने दिया। तो दान सुपात्र को देना ही श्रेयस्कर है। दान देना चाहिए अन्य क्षेत्र में, जहां भंडारा चले, जहां कन्या का काज हो, जहां गरीबों की सेवा की जाए, किसी को भोजन नहीं है तो भोजन व्यवस्था हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए। मेरी बुद्धि तो कहती है अन्यथा मत लेना, चाहे आप जैसा करो। दान में दक्षिणा से ज्यादा वस्तुओं की व्यवस्था करो, ताकि बेचने में वो हिचकिचाहट लावे और जीवन में वस्तु का उपयोग कर सके और आपका कल्याण हो सके। तो कलयुग में एक ही पांव बचा, वो दान का बचा। अब परीक्षित जी घर को आए, पर परीक्षित जी को ध्यान नहीं था और भंडार गृह खोला तो भंडार घर में राजा कर्ण का मुकुट सुंदर सोने का पड़ा हुआ था। और सुंदर दिखाई दिया तो अपने सिर पर रख लिया, और सिर पर रखा। आज तक शिकार नहीं खेला, पर सिर पर मुकुट रखते ही कलयुग बैठ गया। कलयुग को समय चाहिए था और कलयुग ने आक्रमण कर दिया। और आज पहली बार परीक्षित जी शिकार खेलने के लिए वन की ओर अश्व पर बैठ कर गए।